गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेलकम टू द प्लेलिस्ट सीरीज एपीआई टेस्टिंग विद रेस्ट एश्योर्ड। और आज का टॉपिक जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो है व्हाट इज रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन इन रेस्ट एश्योर्ड। तो रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन इन रेस्ट एश्योर्ड lets you define all the common request setting once and reuse them across all test। यानी कि रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं कि सपोज करो आपके पास मल्टीपल रिक्वेस्ट आपने सेंड करनी है। आपके मल्टीपल टेस्ट हैं जिनके अंदर आपने रिक्वेस्ट सेंड करनी है, लेकिन उस उन रिक्वेस्ट में कुछ ना कॉमन जो रिक्वेस्ट है उनकी सेटिंग्स कॉमन है। तो आप क्या कर सकते हो, उसके लिए रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन क्रिएट करोगे। रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन से आप उन कॉमन रिक्वेस्ट सेटिंग्स को एक बार डिफाइन करोगे और फिर उनको रीयूज करोगे अक्रॉस मल्टीपल टेस्ट। आप डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट में उस कॉमन रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन को यूज कर सकते हो। आप कौन कौन सी रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन अपनी जो है डिफाइन कर सकते हो जब आप रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन बनाते हैं। आप बेस यूआरआई यानी कि मल्टीपल रिक्वेस्ट है उनका बेस यूआरआई तो सेम ही है, तो बेस यूआरआई। बेस पाथ यानी कि जो एंड पॉइंट का यूआरएल है वो कॉमन है। कोई हेडर सेट कर सकते हैं, अगर ऑथराइजेशन है सब रिक्वेस्ट के अंदर तो ऑथराइजेशन, और कोई क्वेरी पैरामीटर भी आप सेट कर सकते हैं। तो यानी कि आप अपने रिक्वेस्ट की स्पेसिफिकेशन बता सकते हैं कि भाई ये मेरी कुछ कॉमन रिक्वेस्ट सेटिंग्स हैं जिनको मैं मल्टीपल टेस्ट में यूज करना चाहता हूँ। इससे क्या होगा, इट हेल्प्स कीप योर टेस्ट क्लीन एंड अवॉइड रेपिटेशन। इससे क्या होगा कि आपको एक ही जो कोड है वो बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होगा कि आपको जो कॉमन रिक्वेस्ट की सेटिंग है, अगर आप सपोज आपके पास दो या तीन रिक्वेस्ट हैं तो आपको हर एक टेस्ट में वो सेम कोड रिपीट करना पड़ेगा, सेम कोड लिखना पड़ेगा। लेकिन रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन की हेल्प से आप सिर्फ एक बार लिखेंगे और उसको रीयूज करेंगे मल्टीपल टाइम्स। तो अब हम इसको प्रैक्टिकली यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं और इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, पहले रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन बनाता हूँ और फिर उस रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन को हम अपनी रिक्वेस्ट में यूज करेंगे। तो रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको रिक्वेस्ट स्पेक बिल्डर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। रिक्वेस्ट स्पेक बिल्डर क्लास का ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे, लेटेस्ट से मैं इसका नाम रखता हूँ रिक्वेस्ट बिल्डर इज इक्वल टू न्यू रिक्वेस्ट स्पेक बिल्डर। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, रिक्वेस्ट स्पेक बिल्डर का एक ऑब्जेक्ट बनाया है और हम ये क्लास यहाँ पे करते हैं इंपोर्ट। तो ओके, अब यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट बना दिया है रिक्वेस्ट स्पेक बिल्डर क्लास का। आपको अब क्या करना है, इस रिक्वेस्ट स्पेक बिल्डर के साथ आपको वो कॉमन सेटिंग्स बताने की कौन कौन सी सेटिंग्स कॉमन होंगी। तो मैंने ऑब्जेक्ट लिया, उसके बाद मैं यहाँ पे डॉट लगाता हूँ, डॉट सेट बेस यूआरआई। आप वहां पे बेस यूआरआई सेट कर सकते हैं। हम यहाँ पे जो एग्जाम्पल मैं यूज करूंगा, मैं वो एग्जाम्पल यूज करने वाला हूँ jobs.postman@work.com। तो ये हमारा क्या है, बेस यूआरआई है। मैं इसका बेस यूआरआई यहाँ से कॉपी करता हूँ और हम इसको करते हैं बेस यूआरआई में, सॉरी, यहाँ पे हम इसको बेस यूआरआई में सेट करते हैं वन थिंग। ये हमने बेस यूआरआई सेट किया है और हम करते हैं सेट बेस पाथ। बेस पाथ यहाँ पे क्या होता है, जो एंड पॉइंट का यूआरएल है। एंड पॉइंट का यूआरएल क्या है हमारा, अगर हम यहाँ पे आए चेक करें तो जो एंड पॉइंट मैं यूज करूंगा वो है लिस्ट ऑफ जॉब्स। लिस्ट ऑफ जॉब्स का जो एंड पॉइंट है वो क्या है, स्लैश जॉब्स। तो ये क्या होता है, दैट इज द बेस पाथ, यानी कि ये एंड पॉइंट के यूआरएल को डिनोट करता है। स्लैश जॉब्स है तो हम यहाँ पे आएंगे एंड बेस पाथ में यहाँ पे क्या करेंगे, स्लैश जॉब्स। और सपोज करो एक हमारा यहाँ पे है कि सेट कंटेंट टाइप, कि कंटेंट टाइप कैसा हम सेट करना चाहते हैं, वो होगा हमारा एप्लीकेशन स्लैश जेसॉन। तो ये कंटेंट टाइप रहेगा। तो ये हमने क्या किया, यहाँ पे बनाया हमने रिक्वेस्ट स्पेक बिल्डर का एक ऑब्जेक्ट बनाया और उस ऑब्जेक्ट के साथ हमने बताया कि कौन कौन सी कॉमन सेटिंग्स हैं जो हम यूज करेंगे अपनी रिक्वेस्ट में। तो ये एक चीज है। अब यहाँ पे क्या आपको एक स्टेप और परफॉर्म करना है कि ये जो आपने रिक्वेस्ट स्पेक बिल्डर का ऑब्जेक्ट बनाया है इसका एक मेथड हमें यूज करना है, डेट डॉट बिल्ड।
डॉट बिल्ड मेथड का काम क्या है कि ये जितनी भी हमने यहाँ पे सेटिंग्स बनाई हैं, अपनी सेटिंग्स यहाँ पे डिफाइन की हैं, बेस यूआरआई, बेस पाथ, कंटेंट टाइप, ये क्या करेगा, इनको एक्चुअली में बिल्ड करेगा, उनको असेंबल करेगा, सबको सारी रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन को असेंबल कर लेगा, एक बिल्ड क्रिएट कर देगा उसकी। और जब बिल्ड करेगा तो उसमें रिटर्न क्या करेगा, आप यहाँ देख रहे हैं, दैट इज इट विल रिटर्न अ रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन। ये एक रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन का जो है ऑब्जेक्ट यहाँ पे रिटर्न करेगा। आप देख रहे हो यहाँ पे रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन। तो हमें क्या करना होगा, हमें जो ये डॉट बिल्ड है इसको सेव करना पड़ेगा एक रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन के वेरिएबल के अंदर, और लेटर से हम इसको कर देते हैं रिक्वेस्ट स्पेक के नाम से सेव। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पहले रिक्वेस्ट बिल्डर का ऑब्जेक्ट बनाया हमने, अपनी डिफरेंट सेटिंग्स जो है वो यहाँ पे डिफाइन की, सेट की, और फिर आपने उनको बिल्ड किया। बिल्ड करने से क्या है, रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन यहाँ पे रिटर्न हुआ, तो हमने रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन का यहाँ पे क्या करा है, ये वेरिएबल, रेफरेंस वेरिएबल यहाँ पे हमारे पास आ चुका है। तो अल्टीमेटली अब जो रिक्वेस्ट स्पेक जो ये वेरिएबल है, इसके अंदर ये सारी की सारी जो सेटिंग्स हैं वो असेंबल हो चुकी हैं वहां पे, ठीक है ना, वो बिल्ड हो चुकी हैं। अब हम ये क्या करेंगे, अब इस स्पेक बिल्डर को हम यूज करेंगे। तो आप, अब हम अपना पहला टेस्ट लिखते हैं जो क्या है, लिस्ट ऑफ ऑल जॉब्स, है ना। तो वो कहाँ पे, हम यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन पे आते हैं, तो एंड पॉइंट हम ये यूज कर रहे हैं, लिस्ट ऑफ जॉब्स जिसका एंड पॉइंट है स्लैश जॉब्स, गेट मेथड है वो, और इट विल रिटर्न अ लिस्ट ऑफ अवेलेबल जॉब्स। तो अब हमने क्या किया, क्योंकि स्पेसिफिकेशन डिफाइन कर दी है हमने, तो अब मैं जब अपनी रेस्ट एश्योर्ड की स्क्रिप्ट यहाँ पे लिखूंगा, दैट इज, वो स्टार्ट होती है गिवन से। गिवन, गिवन हमारी इनपुट को रिप्रेजेंट करती है। अब जितनी भी इनपुट है हमारी, बेस यूआरआई, बेस पाथ और कंटेंट टाइप की, वो हम ऑलरेडी बना बता चुके हैं, वो किसके अंदर है, वो रिक्वेस्ट स्पेक के अंदर है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, गिवन के बाद आपने लगाना है डॉट स्पेक, कि आप स्पेक बताएंगे कि कौन सी स्पेक है जो आपकी रिक्वेस्ट की सेटिंग को डिफाइन करेंगी। वो है हमारी रिक्वेस्ट स्पेक, ये वाला, ठीक है ना। अब इसके अंदर आप देख रहे हो क्या क्या चीजें ऑलरेडी इंक्लूडेड है, इसके अंदर बेस यूआरआई सेट है। अदरवाइज हम अपनी स्क्रिप्ट के अंदर क्या करते हैं, बेस यूआरआई को अलग सेट करते हैं, लेकिन अब हमने यहाँ पे बेस यूआरआई को अलग सेट नहीं किया। क्यों, क्योंकि वो ऑलरेडी हमारे स्पेसिफिकेशन का पार्ट है। डॉट व्हेन, व्हेन क्या है, डॉट मेथड कौन सा है हमारा, गेट, गेट मेथड। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि गेट मेथड के साथ भी मैं यहाँ पे मैंने एंड पॉइंट मेंशन नहीं करा। क्यों नहीं करा, क्योंकि वो हम ऑलरेडी अपने स्पेसिफिकेशन के अंदर, रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन के अंदर डिफाइन कर चुके हैं अपना बेस पाथ, यानी कि एंड पॉइंट यहाँ पे। अदरवाइज हम क्या करते हैं, अगर ये रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन नहीं होगी, तो हम जब व्हेन मेथड यहाँ पे यूज करते हैं, तो गेट के साथ हमें यूज करना होता है यहाँ पे क्या, स्लैश जॉब्स। हमें यहाँ पे एक्सप्लिसिटली अपना एंड पॉइंट डिफाइन करना पड़ता, लेकिन क्योंकि मैं स्पेसिफिकेशन में कर चुका हूं, तो अब इसकी हमें जरूरत नहीं है। एंड देन मेथड आएगा डॉट देन, डॉट स्टेटस कोड को हम वैलिडेट करते हैं, दैट इज 200 होना चाहिए, डॉट लॉग, डॉट ऑल। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने अब ये रेस्ट अश्योर्ड की एक रिक्वेस्ट बनाई है, जिसके अंदर हमने ना तो बेस यूआरआई बताया, ना एंड एंड पॉइंट बताया। क्यों नहीं बता रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे गिवन के साथ स्पेक यूज करा है, उस स्पेक के अंदर वो सारी चीजें हमने कॉमन सेटिंग्स बता दी हैं। अब हम इस रिक्वेस्ट को करते हैं सेंड। आप देख रहे हैं कि स्पेसिफिकेशन बिल्कुल अलग हमने डिफाइन कर दी है, रिक्वेस्ट के अंदर हमने कोई भी यूआरएल या एंड पॉइंट मेंशन नहीं करा है। अब हम इसको करते हैं सेंड रिक्वेस्ट को, लेट अस सी कि ये वर्क करेगी या नहीं। तो यहां से रिक्वेस्ट सेंड होगा यूजिंग द रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन, और यहाँ पे हमें एपीआई का रिस्पांस मिल चुका है। आप देख रहे हैं हमारा इक्लिप्स के कंसोल में जो हमने रिक्वेस्ट सेंड की है, दैट वाज लिस्ट ऑफ ऑल जॉब्स, हमें वहां पे जो जॉब्स की लिस्ट है वो यहाँ पे हमें इन द रिस्पांस वो मिल चुकी है। तो ये रिक्वेस्ट हमारी सक्सेसफुली रन हो चुकी है यूजिंग द रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन। अब ये इसका एडवांटेज क्या होगा, सपोज करो मुझे एक और रिक्वेस्ट यहाँ पे लिखनी है, वो रिक्वेस्ट मेरी क्या है,
लिस्ट ऑफ जॉब्स फ्रॉम कनाडा, कि मैं चाहता हूं कि जो मेरा मैं रिक्वेस्ट सेंड करूंगा वो सिर्फ वही कंट्रीज लिस्ट हो, जो वही जॉब्स लिस्ट हो जो कनाडा कंट्री के, क्योंकि जब आप यहाँ पे देख रहे हैं ये जो जॉब की लिस्ट आई है इसके अंदर कंट्री का एक फील्ड है, कंट्री, रिमोट कंट्री, सीए, सीए रिप्रेजेंट कर रहा है कनाडा को। तो ये हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो ये लिस्ट ऑफ जॉब्स का एंड पॉइंट है उसके साथ हम क्वेरी पैरामीटर भी यूज कर सकते हैं। तो अब आप क्या करेंगे कि जो स्पेसिफिकेशन ऑलरेडी बनी हुई है वो हम यूज कर लेंगे, बट साथ में एडिशनल हम क्या करेंगे, क्वेरी पैरामीटर भी ऐड कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि जब आप कोई रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन ऐड करो तो आप उसके साथ कोई एडिशनल अपना जो इनपुट है वो भी वहां पे यूज कर सकते हो। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, हम एक और रिक्वेस्ट बनाएंगे गिवन, लेकिन मैं यहाँ पे भी क्या करूंगा, गिवन डॉट स्पेक। आप देख रहे हो मैंने स्पेक फिर से यूज कर लिया। क्यों? क्योंकि मेरा बेस यूआरआई भी वही है, बेस पाथ भी यही है ना, और कंटेंट टाइप भी यही है। तो मैं उस चीज को दोबारा नहीं लिखूंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी एक बार यहाँ पे अपने रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन में उसको डिफाइन करके आ चुका हूँ। तो जब भी मैं यहाँ पे गिवन लगाया मैंने उसको गिवन के साथ डॉट स्पेक और अपनी रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन यहाँ पे पास की है। हाँ, मैं एक एडिशनल यहाँ पे अगर कोई चीज यूज करना चाहता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे क्वेरी पैरामीटर यूज करना चाहता हूँ, क्वेरी पैरम हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं कौन सा, कंट्री। ये मैं कहाँ से ले रहा हूँ, ये हमारी डॉक्यूमेंटेशन में यहाँ मेंशन है कि ऑप्शनल क्वेरी पैरामीटर्स कौन कौन से हैं, एक क्यू है, लोकेशन है और एक कंट्री है। तो आप मैं कंट्री वाले पैरामीटर को, क्वेरी पैरामीटर को यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। और कौन सी कंट्री की लिस्ट में जॉब्स की देखना चाहता हूँ, सीए, जिनकी जॉब्स कंट्री जो है सीए है। उसके बाद गिवन के बाद आएगा व्हेन, व्हेन में क्या आएगा, मेथड कौन सा है हमारा, गेट, गेट मेथड। हम यहाँ पे भी एंड पॉइंट मेंशन नहीं कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि एंड पॉइंट यानी कि जो बेस पाथ है वो हम यहाँ पे स्पेसिफिकेशन में कर चुके हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि यहाँ से हमारी कोड कोड की जो डुप्लीकेसी है वो रिड्यूस हो चुकी है। उसके बाद डॉट देन डॉट स्टेटस कोड डॉट देन, सॉरी, डॉट देन स्टेटस कोड, हम यहाँ पे लिखते 200, हम चाहते हैं कि 200 हो, डॉट लॉग, और ये इस वाली रिक्वेस्ट की रिस्पॉन्स को भी लॉग करें। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कॉमन रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन को हमने दो अलग अलग रिक्वेस्ट के साथ यूज किया है। यहाँ पे कोड की डुप्लीकेसी हमने रिमूव कर दी है। अब मैं इस रिक्वेस्ट को भी सेंड करता हूँ तो यहाँ पे अब हमारी दो रिक्वेस्ट सेंड होंगी, लेकिन दोनों के अंदर जो रिक्वेस्ट की कुछ सेटिंग्स हैं जो कॉमन थी वो हमने रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन के अंदर डिफाइन कर ली और उसको यूज कर लिया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं लास्ट में जो रिस्पॉन्स आया, सेकंड जो रिस्पॉन्स आया वो है जो कंट्री सीए, जो सीए कनाडा कंट्री है उसकी जॉब्स आई हैं हमें, और वो दो जॉब्स हैं। यहाँ से ये जो रिस्पॉन्स है, ये रिस्पॉन्स जो हमें रिप्रेजेंट कर रहा है ये लिस्ट ऑफ कंट्री कनाडा से कर रहा है, और इसके अबव जो रिस्पॉन्स है वो हमारा ऑल जॉब्स है, यानी कि किसी भी कंट्री की जॉब्स हैं वो सब यहाँ पे लिस्ट हो चुके हैं, जो कि हमारी फर्स्ट रिक्वेस्ट थी। ठीक है, ये वाली लिस्ट ऑफ ऑल जॉब्स। तो यहाँ पे हमने आपने देखा कि कैसे हमने रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन को यूज किया है। सो आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन का ये आपको अंडरस्टैंड हुआ है, और इसको आप अपनी प्रैक्टिस में जरूर यूज करेंगे। और वीडियो को प्लीज, चैनल को सपोर्ट करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।